आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर्स प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत की। पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदाए पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकार को खराज अकीदत। शुरा ने कहा यह ज़रूरी है कि हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी, इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। सियासी और माली फवायद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाक फौज मुल्क और कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। शुरा की मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत तमाम मुल्जिमान पर भी फर्दे जुर्म आयद। उमर अयूब और साबिक वजीर कानून पंजाब राना बशारत को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। फर्दे जुर्म ATC के जज अमजद अली शाह ने पढ़कर सुनाई। जब से मौलाना ने PTI को पीछे लगाया तब से उनका मद्दाह हूँ। मौलाना फजल रहमान ने जो हमदर्दी PTI के साथ की और जो PTI ने किया उस पर बात की। मौलाना फजल रहमान मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट और बानी PTI की जान को ला खतरात पर भी बात हुई। सेनेटर फैसल वावजा की मौलाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना की बातें दुरुस्त हैं, हमने दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान की खातिर मिलकर चलें। भारत की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान का 3 साला फार्मूला मुस्तरद कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। ICC इजलास हुए बगैर मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत के लिए दुबई में मौजूद थे। जराये के मुताबिक इजलास अब 7 दिसंबर को होगा। खेल को सिर्फ भारत के जेर असर ना बनाएं। अरकान के जाती मफादात ने खेल को बदनज़मी का शिकार बना दिया है। ICC के साबिक चेयरमैन ग्रेग बार्कले का नए चेयरमैन जे शाह को मशवरा। इंटरव्यू में कहा कि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अंदाज़ा ही नहीं होता कि कौन कहाँ खेल रहा है। भारत की ताकत को आलमी क्रिकेट के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। नई हिकमत अमली के बगैर क्रिकेट को माली मुश्किलात का सामना होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरे और आखिरी T20 का टाकरा। पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। ओपनर्स काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखाने में नाकाम। सलमान आगा 32 रन के साथ टॉप स्कोरर। ग्रीन शेयर सीरीज में क्लीन स्वीप के लिए पुरआज़म। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। कहा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से जायद दरख्वास्तें ज़ेर-उल्तिबा हैं। दरख्वास्तें मंजूर हुई तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर रखा है। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने का मामला। हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिल को सदर मुमलिकत ने एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया था। मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में बिल पर सदर के दस्तखत न करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। मौलाना ने आइंदा किसी भी किस्म का ताउन बिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया है। जिला कुरम में अमन व अमान की अफ्तर सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। 16 जमातों के 70 से ज़ायद रहनुमाओं की शिरकत।
PTI की अदम शिरकत। फैसल करीम कुन्नी ने खिताब में कहा, बदअमनी ने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में ले रखा है। कुरम की सूरत-ए-हाल सबके सामने है। लोग हमसे सवाल करते हैं सियासी जमातें क्यों खामोश हैं। बदकिस्मती से KP हुकूमत ने हालात पर कोई बात नहीं की। अमीर मकाम बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP के लोग फ्रंट लाइन पर हैं। सूबे के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फ़कत धरनों और एहतजाज की सियासत कर रहे हैं। माशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। फिस्कल स्पेस बढ़ना खुश आइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का मुल्की माशी सूरत हाल से मुतालिक जायजा इजलास। महसूलात में इजाफे के लिए डेटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर दिया। हिदायत की पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त की जाए। कहा, पेट्रोलियम की फरोख्त 25 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 7 साल के बाद 35% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.9% के ऊपर आया है। मईशत में बेहतरी आ रही है, इन्फ्लेशन रेट में कमी आ रही है। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होता है तो जाहिर है उसका आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। शहबाज शरीफ साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। महंगाई की शरह 6.5 साल बाद कम तरीन सतह पर है। मुल्क की मईशत इस्तेकाम की तरफ जा रही है। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्क तरक्की कर रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज अवामी रिलीफ की तारीख रकम कर रही है। स्मोक के खात्मे का 10 साला मनसूबा बना लिया है। लाहौर डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों का निज़ाम ला रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले AQI मॉनिटर्स लगाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस लेते हुए केस निपटा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि निजकारी का अमल करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। हुक्म दिया कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करे। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस मुस्तरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बुशरा बीबी अदालत में पेश ना हुई, वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। फेक न्यूज़ देने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा तजवीज़। फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून साजी की तैयारी। साइबर क्राइम एक्ट में तरमीम का मुसवदा मुताल्लिका वजारतों को भिजवा दिया। तमाम स्टेक होल्डर से भी मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुशावरत के बाद मुसवदा काबीना में मंजूरी के लिए पेश होगा। मुल्तान में दिल खराश वाक़या। शौहर ने खानदानी तनाज़े पर बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। शहरी मारूफ ने कार सवार बीवी बच्चों को फायरिंग का निशाना बनाया। दौरे हाजिर में दीनी और असली तालीम के हुसूल का मिशन। जामिअतुल रशीद की जानिब से अल गज़ाली यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद। चांसलर मुफ्ती अब्दुल रहीम ने खिताब करते हुए कहा, उम्मत मुस्लिमा में शगाफ पड़ गया है, इसलिए अलग अलग है। हमारे चैलेंजेस क्या हैं, हमें उन्हें देखना है। जब तक 9 मई और डीचौक जैसे वाक़यात होते रहेंगे, तालीमी निज़ाम ठीक नहीं होगा।
पानी के मामले पर MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। पीपल्स पार्टी की बदतरीन जबरी हुक्मरानी ने कराची को बूंद बूंद के लिए तरसा दिया है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत शहर के तमाम इदारों को तबाह कर दिया है। तर्जुमान MQM की तनकीद, कहा कराची में नाजायज हाइड्रेंट्स के जरिए पानी बेचा जा रहा है और शहरियों को नलों में पानी मैसर नहीं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का MQM के बयान पर रद्द अमल, बोले इदारों की तबाही के जिम्मेदार MQM हैं। वाटर बोर्ड, KMC, KDA, MDA समेत तमाम इदारों की बर्बादी के पीछे MQM का भयानक किरदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कराची की मकबूल सियासी जमात है। अवामी खिदमत के जरिए कराची में अपनी जगह बनाई है। बानी PTI के मंसूबे नहीं जो कागज पर नजर आए। कराची इस मुल्क को चलाता है, इसमें दो राय नहीं। चाहते हैं वफाकी हुकूमत शहर के लिए पैसे दे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा जाम सादिक ब्रिज दिसंबर 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। कहा जाता है काम नहीं हो रहा तो दुख होता है। सोलह तक आ गया टेम्परेचर, तो अब आगे और भी गिरेगा, यानी ये 12 से 14 अगले दिनों में इस रेंज में आ जाएगा। और हो सकता है कि अगले हफ्ते में तो फिर ये 10 से 12 की रेंज में भी आ जाए, और खासकर अपर सिंध वगैरह में तो 5 से 7 डिग्री इस रेंज में आ सकता है। कराची वालों कंबल निकालो, सर्दी में शिद्दत आ रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कराची में सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी। दुनिया बोल है में बात करते हुए कहा, आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री गिरेगा। बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे स्मॉग के रोग से जान छूटेगी। 9 दिसंबर के बाद मुल्क के कई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी होगी। कराची में 70वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज आज से हो रहा है। वज़ीर आला सिंध शाम 5 बजे YMC ग्राउंड में इफ्तिताह करेंगे। आर्ट्स कौंसिल के 70 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा जाएगा। सदर आर्ट्स कौंसिल के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में 64 सेशंस होंगे। आज होने वाले इजलास में अनवर मकसूद और दीगर शिरकत करेंगे। हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया। ऐवान सदर रोड MR कयानी चौक से शाम 4 से रात 9 बजे तक बंद रहेगी। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मौसम सरमा और गर्मा की तातीलात का पुराना शेड्यूल बरकरार। मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर तक, जबकि मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। शहीद मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यादगार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल इंतखाब आलम तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का भरपूर खराज अकीदत पेश। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग के दौरान बेमिसाल शुजाअत और कुर्बानी की तारीख रकम की। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की कुर्बानी पाक फौज और पाकिस्तानी कौम की हौसले की अलामत है, जो हमेशा अपने अजीम शहदा की कुर्बानियों को याद रखेगी। गजा पर इस्राएली हमलों का सिलसिला जारी। सेफ जोन अल मुआसी कैंप पर बमबारी से 20 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे नाबलस में इस्राएली छापों में 7 अफराद गिरफ्तार हुए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 44,500 से जायद हो गई। दूसरी जानिब लबनान पर भी इस्राएली हमलों से मजीद 12 अफराद जान से गए। फ्रांस में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब। तहरीक के हक में 574 में से 331 सरकार ने वोट दिया। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म 3 माह बाद ओहदे से फारिग हो गए। सदर मैक्रोन आज कौम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान में खेलों की बहाली का नया बाब। कौमी रोइंग चैंपियनशिप इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। रोइंग चैंपियनशिप 6 से 8 दिसंबर तक लेक व्यू पार्क में होगी। इवेंट पाकिस्तान में खेलों की तरक्की की अमली तस्वीर साबित होगा। चैंपियनशिप में 14 मुकाबले होंगे। मर्द और खवातीन की टीमें शरीक होंगी।
पाकिस्तान के नामवर गजल गायक गुलाम अली 84 बरस के हो गए। उन्हें सुरों के देवता उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का शागिर्द होने का एहसास हासिल है। गुलाम अली ने 60 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से फ़नी सफ़र शुरू किया। मबदा गुलाम अली की आवाज़ के आज भी दीवाने हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।